हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स का जो ये चैप्टर 4th है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इसका जो फर्स्ट इसकी एक्सरसाइज 4.1 थी वो ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये जो एक्सरसाइज 4.2 है इसे देखेंगे ध्यान से। तो 4.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। वाई इक्वल टू 3x + 5 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो अब ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दी गई थी। अब बोला गया कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्या इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, या इस इक्वेशन के केवल 2 सॉल्यूशंस होंगे, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो देखते हैं फिर यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर थोड़ा क्लियर कीजिए कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है, मतलब कोई भी इक्वेशन दी गई है, ये लीनियर इक्वेशन है x + y = 10। तो इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हम तब तक नहीं बता पाएंगे एग्जैक्ट जब तक हमारे पास 2 इक्वेशन नहीं होंगी, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स 2 हैं। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल होंगे तो उसके लिए इक्वेशंस भी 2 हों, ठीक है। 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन में दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू बताने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन हो, तब हम 2 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे अगर एक इक्वेशन से फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो देखना क्या दिक्कतें होंगी। जैसे x + y = 10 था, तो इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी बनेगी कि मतलब कई पॉसिबिलिटी होंगी, हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे x और y की वैल्यू। जैसे x अगर 0 लिया और y हमने 1 लिया, 10 लिया y, तो 0 + 10 10 हो गया। x हमने 1 लिया, y 9 लिया, 10 हो गया। ऐसे ही लेते चले जाओ। फिर कहोगे सर x 10 लेंगे, फिर 0 लेंगे, फिर रिपीट होने लग जाएंगी। रिपीट नहीं होंगी क्योंकि भाई 10 के आगे भी तो ले सकते हैं। 11 लिया, y हमने -1 ले लिया, तो 10 हो गया। अब ऐसे ही 100 भी अगर लेना है तो यहाँ -90 ले लिया, तो क्या हो गया, 10 हो गया। तो हम कैसे बताएंगे कि x और y की वैल्यू है क्या, ठीक है। तो एक इक्वेशन से बता ही नहीं पाएंगे हम x और y की वैल्यूज़ क्या हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार क्या हो रहा है, x की वैल्यू रखने पर y की हर एक नई वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ से एक रिजल्ट ये मिलता है कि अगर हमारी इक्वेशन 2 वेरिएबल की है तो दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं जब इक्वेशन 2 दी गई हो, मतलब जितने वेरिएबल हों उतनी इक्वेशंस हों, ठीक है। अब अगर हमने x - y = 8 दे दिया, अब हमारा यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा कि x क्या रखें और y क्या रखें। क्या तो सम 10 और डिफरेंस 8 करने के लिए हम अगर थोड़ा सा दिमाग चलाएं, मतलब इनको इक्वेशन लेट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट किया, इसको सेकंड इक्वेशन लेट किया, फिर हमने इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड कर दिया, तो हम यहाँ देखेंगे कि x 2x हुआ और ये प्लस का y था, ये माइनस का y था, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इधर 10 और 8 18 हो जाएगा, तो यहाँ x हमारा क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा 18/2। तो x की वैल्यू आ गई 9। अब x की वैल्यू जो 9 आई वो इन दोनों में से किसी में रख देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे x फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया तो 9 + y = 10, ठीक है। तो y की वैल्यू हो गई 10 - 9, y = 1। तो ये यूनिक सॉल्यूशन आ गया कि अगर x की वैल्यू 9 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी। मतलब 2 वैल्यूज ऐसी हैं कि हमारा इनका सम करेंगे तो 10 आएगा और इनका डिफरेंस करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ से हम ये समझे कि इक्वेशन में वेरिएबल्स की वैल्यू बताने के लिए जितने वेरिएबल्स हों उतनी इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो इक्वेशन हमारी एक ही थी, तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो सेकेंड वाला क्वेश्चन था राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो फर्स्ट वाली ले रहे हैं, ठीक है, 2x + y = 7, ये वाली लीनियर इक्वेशन। तो जब हमने तो हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट लीनियर इक्वेशन थी वो 2x + y = 7 थी। अब इस लीनियर इक्वेशन के 4 सॉल्यूशंस बताने थे। तो सबसे पहले पुट करेंगे x = 0, कुछ भी पुट कर दो, कोई भी नंबर x की जगह पर रख दो तो हमें उसके लिए y की वैल्यू मिल जाएगी।
तो एक सॉल्यूशन मिलेगा जिसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। फिर सेकंड सॉल्यूशन मिलेगा जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू कुछ मिलेगी। तो यहाँ एक्स अगर 0 होगा हमारा तो 2 × 0 + y = 7, और यहाँ पर 0 + y = 7, ये यहाँ से 0 हुआ, फिर y हमारा 7 आ गया। दिस वैल्यू ऑफ x we get a solution 0,7 for this equation। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर पुट x = 1, then 2 × 1 + y = 7, 2 × 2 + y = 7, so y = 7 - 2, y = 5। So for this value of x we get this value of y, so here second solution is 1,5, and here put x = -1, or we can put x = 2, 3, 4, x = any value, any number। तो x की जगह -1 रखने पर हम क्या देखेंगे कि 2 × -1 + y = 7, ये -2 + y = 7, तो y = 7, और ये -2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, तो y की वैल्यू मिल गई 9। अगर हमारा x -1 था तो y की वैल्यू 9 मिल गई, तो -1,9 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो 3 सॉल्यूशंस ये हो गए, और भी इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस हम निकाल सकते हैं। तो 4 सॉल्यूशन पूछे गए थे, तो एक बार हम और पुट कर देंगे कुछ। पुट x = 2 पुट कर देंगे, ठीक है। तो 2 × y, x की जगह 2 रख देंगे फिर से, और y तो y ही था 7, तो 2 × 2 = 4 + y = 7। अब ये y = 7 - 4, तो y = 3। तो हमारा x = अगर 2 रखा तो y की वैल्यू ये मिल गई, तो एक सॉल्यूशन ये आ गया 2,3। हमेशा x को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। वो अब्सिस्सा ऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताएंगे, ठीक है। पहला वाला अब्सिस्सा होता है, बाद वाला ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 सॉल्यूशन हो गए। अब यहाँ लिखेंगे हैंस द 4 रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर, ठीक है। ये लिख देंगे 0,7 और 1,5 -1,9 और यहाँ पर 2,3, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड वाला भी हो गया। ऐसे ही πx + y, इसमें था ये πx + y था, πx + y = 9, तो पाई देख के डरना नहीं है, ठीक है। x = 0 रखना, फिर x = 1 रखना, x = -1 रख लेना, या x = 2 रख लेना, तो y की वैल्यू मिलती चली जाएगी और हमारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। 4 ही देखने हैं, देखो लिखा है 4 सॉल्यूशंस, ठीक है। अब यहाँ थर्ड वाला देख लो, लिखा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सॉल्यूशन, इनमें से कौन से सॉल्यूशन इस इक्वेशन के हैं या नहीं हैं। तो भाई x और y, तो हर सब में क्या करेंगे, x और y की जगह ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं रखेंगे। अगर हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड = RHS राइट हैंड साइड हो गया तो क्या करेंगे, वो सॉल्यूशन हो जाएंगे, नहीं होगा तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा। अब एक हम करके देख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला, थर्ड का फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन दी गई थी वो थी x - 2y = 4। अब इसमें फर्स्ट वाला दिया गया था कि 0,2, क्या ये जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो हम पुट करेंगे x = 0 एंड y = 2, ठीक है। x ये हो गया, y ये हो गया, तो इस इक्वेशन में इन द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो x हमारा 0 हुआ, -2 × y की जगह 2 लिखा, इक्वल में 4। तो इस इक्वेशन में हमने x और y की जगह ये पुट कर दिया, ये आया। तो 0 - 4, 2 × 2 = 4 हुआ, = 4, तो -4 = 4 ये आ रहा है। तो -4 डजंट = 4 होगा, तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा, नो लिखेंगे। दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ देख लेंगे, जैसे 4,0 था, ठीक है। थर्ड वाला देख लो, तो थर्ड वाला था 4,0, तो इसके लिए चेक करेंगे, फिर से वही लिखेंगे पुट x = 0, x = 4 होगा इस बार। पुट x = 4 एंड y = 0 इन द गिवन इक्वेशन। अब गिवन इक्वेशन कौन सी थी, x - 2y = 4। तो x - 2y = 4 में क्या करेंगे, x की जगह 4 और y की जगह 0, तो 4 - 2 × 0 इक्वल में 4, तो 4 - 2 0 0 हो जाएगा, और ये 4,
तो 4 इक्वल टू 4 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, तो यस लिखेंगे दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक फोर्थ क्वेश्चन है, वो भी देख लो, थर्ड वाले कर लेना ये। ठीक है, थर्ड वाले हो जाएंगे। इसमें रूट 2 में थोड़ा डर लग रहा होगा रूट 2 देख करके, लेकिन डरने की बात है नहीं। यहाँ x था, ये -2y था, तो x की जगह रूट 2 लिखना, पाई की जगह 4√2 करना और सॉल्व करना। अगर नहीं हो तो फिर हम करा देंगे बाद में। अब ये फोर्थ वाला आप देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y इक्वल टू k। तो इस इक्वेशन का अगर ये 2,1 मतलब x की जगह 2 रखें, y की जगह 1 रखें, तो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये बता दिया गया कि होगा। इफ दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस वाले k की वैल्यू बतानी है, तो हम लिखेंगे जो हमारा यहाँ पर दिया गया है फोर्थ वाला, गिवन इक्वेशन थी 2x + 3y इक्वल टू k। अब यहाँ पर जो सॉल्यूशंस दिए गए थे वो पुट कर लेंगे, पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, अपनी टेक्स्ट बुक में देखिए। अब यहाँ जब पुट करेंगे तो x की जगह 2 पुट करना है, तो 2 × 2 + 3, y की जगह 1 पुट करना है, तो × 1 इक्वल में k हो जाएगा। अच्छा, आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि 2x लिखा है तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, 3y लिखा है तो 3 और y के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है, तो 2 × 2 = 4 हुआ, 3 × 1 = 3 हुआ, इक्वल में k, तो 4 + 3 = 7 हो गया k, तो k की वैल्यू हमारी 7 हो गई। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। 4.2 जो थी वो भी हमारी कंप्लीट हो गई। थैंक यू।